अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जनागमपंथी सरगम जैन रोहतक से। नमोस्तु आचार्य भगवान। यदि कोई मासिक धर्म का पालन करती है कोई महिला, तो उसका दुष्प्रभाव स्वयं के जीवन के अलावा अन्य परिवारी जन एवं समाज पर भी पड़ता है क्या, अगर पालन नहीं करती है तो? वर्तमान में इसे लोग भूलते जा रहे हैं, तो समाज और देश का भविष्य क्या होगा? आज स्कूलों में भी इसके विपरीत शिक्षाएं दी जा रही हैं। गुरुदेव, सही ज्ञान के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, मार्गदर्शन करें। नमोस्तु आचार्य भगवान। वर्तमान में जो स्कूली शिक्षा चल रही है, वह स्कूली शिक्षा एक लौकिक शिक्षा है जो व्यक्ति के स्वयं के विचारों पर आधारित है। ये कोई प्रमाणित लोगों के द्वारा शिक्षा नहीं दी जा रही है कि जिन्होंने भी चैप्टर लिखा है वे कोई प्रमाणित लोग हैं। ये उनके स्वयं के विचार हैं जिनमें आधुनिकता प्रभाव डाल रही है और उन्हें स्वयं धार्मिक बातों का ज्ञान नहीं है जिन्होंने चैप्टर बनाया है। आज वर्तमान में स्कूली शिक्षा नैतिकता एवं धार्मिकता से विहीन है और वर्तमान में स्वच्छंदता बहुत बढ़ती चली जा रही है। यदि आपको इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करना हो तो आज के समय में तो बहुत इंटरनेट का समय है। उस पर जब आप डालोगे तो बहुत सी पुरानी चीजें भी उदाहरण के साथ आपको उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐसा माताओं बहनों के द्वारा पालन करने योग्य कर्तव्य है जिसका प्रभाव स्वयं के जीवन पर पड़ता है। और अगर इसका विधि पूर्वक पालन किया जाए तो बहुत सी माताएं बहनें अपना जीवन स्वस्थ, प्रसन्नता और प्रफुल्लता के साथ जी सकती हैं। लेकिन जब इसका ध्यान नहीं रखा जाता है और वर्तमान के इस स्वच्छंद परिवेश में अपने विचार भी स्वच्छंद हो जाते हैं और फिर उसको इस तरह से मान लिया जाता है ये कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो पूर्व से ही माताएं बहनें पालन करती आ रही हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है और उसका प्रभाव इतना अधिक रहता है, इतना अधिक रहता है कि अगर कहीं पापड़ आदि भी पड़े हुए हों और अगर कोई अशुद्धि से हुई महिला की परछाई भी पड़ जाए तो भी उनका स्वाद खराब हो जाता है। ये ऐसे उस समय जो अपना आभा मंडल होता है ना, वो आभा मंडल भी शुद्ध नहीं रहता है। इसलिए इसका पालन बहुत ही विवेक पूर्वक करना चाहिए। हमें वर्तमान भौतिक जीवन को ही सब कुछ ना मानकर नैतिक एवं धार्मिक जीवन को ही महत्व देना चाहिए। इससे अपना भी भला है और अपने परिवारजनों का भी भला है, क्योंकि अगर कोई खराब हुई वस्तु को कोई ग्रहण कर लेगा तो निश्चित मानिएगा कि वो आपके स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालेगा और उसके द्वारा जो कर्मबंध भी किया जाता है वो अनेक भवों में जीव को बहुत दुख देता है। कि बहुत बड़ा है ना कर्मबंध का भी कारण माना जाता है। इसलिए मैं यह कहूँगा अवश्य ही माताओं बहनों को इसका ध्यान रखना चाहिए। इसका प्रभाव
परिवार पर होता है, परिवार में भी जो मुखिया होता है ना, उस पर इसका विशेष प्रभाव देखा जाता है। और अगर मुखिया स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो मैं कहता हूं वो घर परिवार भी प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उन्हीं से परिवार की सारी जिम्मेदारियां निर्वाह की जाती हैं। ठीक है ना। तो स्कूली शिक्षा एक अलग है, पर धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं को ही महत्व दिया जाना चाहिए। माताओं बहनों को अपनी बेटियों के लिए बचपन से ही सही शिक्षा देना चाहिए, जिनसे उनका स्वयं का भविष्य आगे बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा इसी के साथ अब शेष प्रश्नों को कल के क्रम में रखेंगे। समय हो चुका।